हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार मैं आपको शुरू करा देता हूँ जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे। जो ये फॉर्मूले हैं इनकी डेरिवेशन हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 और 13 आता है आपका पार्ट 2 बुक में, वहाँ पर इसकी डेरिवेशन करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि हमारे फॉर्मूले कौन से और एक जगह पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फॉर्मूला था जो हमारे बोहर मॉडल है। तो बोहर मॉडल जी ने क्या कहा कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और उन्होंने बताया था एक डेंस मास है। फिर इसके बाद इनका कुछ फ्लॉप हो गया था मॉडल। क्यों हुआ था? क्योंकि वो स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। ठीक है, बोहर जी आए, उन्होंने स्टेबिलिटी को समझाया कि आपका मॉडल स्टेबल क्यों है। ठीक है, और उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की और उसके हिसाब से उन्होंने एक तो रेडियस दिया। न्यूक्लियस के सेंटर से आपका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक के हम डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो फर्स्ट शेल का रेडियस, सेकंड शेल का रेडियस, थर्ड शेल का रेडियस, इस तरह से उन्होंने रेडियस दिया। और रेडियस का उन्होंने फॉर्मूला मैथमेटिकली निकाला, r इज इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर z है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, n है आपका शेल का नंबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये आप क्लास 12th चैप्टर 1 में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। पाई की वैल्यू आपको पता है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और z है आपका एटॉमिक नंबर। इन सबको अगर मैं पुट कर दूं और z की वैल्यू 1 ले लो फॉर हाइड्रोजन एटम और z की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 1, तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है r इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें याद करना है। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा बताने की। कुछ नहीं होता, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसको इक्वेट कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये हम 12th में पढ़ेंगे। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका 11th में आता है, mv² अपॉन में r। इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करके कट पिटा कर के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपका कुछ कर किरा के इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, 12th क्लास की डेरिवेशन ही है। फिर हमने अगला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। अच्छा, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो Z 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 भी पुट कर सकते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसकी डेरिवेशन भी है। हम सीधा फॉर्मूला को याद करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ शेल। शेल्स की एनर्जी भी होती है, ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम एनर्जी लिख देते हैं शेल्स की। एनर्जी ऑफ शेल, देखो ये आप मानकर चलिए, एनर्जी ऑफ शेल में क्या होगा, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये पहला शेल है, दूसरा शेल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। एक बार देखिए यहाँ पर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये थर्ड लगा लीजिए, ये फोर्थ लगा लीजिए, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं हमारे शेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोअर में एनर्जी आपकी कम है, फिर उसके बाद एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। ये माना गया है कि इन्फानाइट पर एनर्जी 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो एनर्जी का हमारा एक फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल्स टू -RH z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। माइनस का क्या मतलब है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब चेंज इन एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा E से, उसका हमने फॉर्मूला निकाला था कि भाई डेल्टा E क्या होगा। E फाइनल में से E इनिशियल माइनस कर देंगे, E फाइनल ले लेते हैं -RH
जेड स्क्वायर अपॉन में एन फाइनल का स्क्वायर माइनस में माइनस आर एच, यहाँ फिर से जेड स्क्वायर अपॉन में एन इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे मैं आगे की तरफ लिख लेता हूँ। आगे की तरफ मैं इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ गया आर एच जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये फाइनल वाला आ गया और ये हमारा इनिशियल था। आर एच कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला अगर मैं आर एच कॉमन ले लेता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये क्या आएगा हमारा, और जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन में एन आई का होल स्क्वायर माइनस में एन एफ का होल स्क्वायर। देखो डेल्टा ई का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी बैंड से दूसरे एनर्जी बैंड, एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो उसका गैप ये रहेगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ। आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, देखो हमारे पास ये एनर्जी आ गई है और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, है ना। तो हम कह सकते हैं यही हमारी एनर्जी जो डेल्टा E आई है वो एच न्यू के बराबर है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा E अपॉन में एच। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ हमने पुट की। डेल्टा E ये आया हमारा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर अपॉन में एच। ठीक है, आर एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आर एच की वैल्यू होती है हमारी 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड में 1 ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूँ। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस बात को आप मानते हैं, मानिए इस बात को, अच्छा लगेगा। अपॉन में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, और बाकी जो हमारा यहाँ पर था वो था 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर। तो ये जब कटेंगे कुछ कट पिट कर आएगा यहाँ पर, वो आएगा आपका 3.29 इंटू 10⁻15। तो मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ गई 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर। तो एक आपको ये वैल्यू याद करनी है, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो लैम्डा भी आ सकता है, क्यों, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। किस तरह से याद कराया था आप जानते होंगे, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा को हम कैसे करेंगे, सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्या याद करा था, अल्फ़ाबेट एक तरफ और ये ग्रीक वर्ड्स जो भी तुम कहते हो, लेटिन ग्रीक आधा टेढ़ा, ये एक तरफ। ठीक है, तो सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू की हमें वैल्यू अभी अभी पता चली है 3.29 इंटू 10⁻15 और 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर, और ये आ गया इंटू में लैम्डा। ऐसा करते हैं हम, इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू, ये पूरे का पूरा ऐसा का ऐसा ही सेम। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या आ गया, जो ये ऊपर आया सेम अपॉन में 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर। ठीक है, और 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है हमारा, वेव नंबर, यही हमारा वेव नंबर भी होता है। तो एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट, फंड सीरीज़। ठीक है, उसमें आप याद कीजिए जब हमारा एन आई मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी आए,
लेकिन गिरे कहाँ पर, सेकंड वाले पर, सेकंड फर्स्ट। और अगर वो गिरता है हमारे फर्स्ट पर तो आता है हमारा लेमन सीरीज, ठीक है। अगर एन आई हमारा 2 हुआ तो हमारा क्या आता था, बाल्मर, ठीक है। दूसरे पेन से लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर एन हमारा 3 हुआ तो हमारा क्या होता था, बताओ, पास्चन सीरीज। अगर एन 4 हुआ तो क्या होता था, ब्रैकेट सीरीज। और एन अगर हमारा 5 हुआ तो क्या हुआ, फंड, पी साइलेंट, फंड सीरीज। याद करने का तरीका, एल एल बी पी बी पी, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड, एल बी पी, ठीक है। तो इस तरह से आगे अगर मान लो कोई कहते हैं कि आप हमें फ्रीक्वेंसी बताइए जब आपका इलेक्ट्रॉन गिरता है 7th से सेकंड पर, या बाल्मर सीरीज़ कह दे तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए एन आई हमारा 2 होगा। अगर वो कह दे कि फंड सीरीज़ बताओ तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे चलते हैं।